पाकिस्तान से इनके टेलीफोन की बात होती है। पाकिस्तान में तो लोगों के रिश्तेदार हैं जो यहाँ से गए, वो भारत के लोग थे। तो अपने रिश्तेदारों से बात करना मतलब राष्ट्र विरोध है क्या? ये तो बताना चाहिए कौन सा वह क्रिया, कौन सा वह काम जिसके द्वारा ये साबित होता है कि टेलीफोन पर बात की गई जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। और जब जब भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक लोग पकड़े गए पाकिस्तान के एजेंट में, वो सभी आरएसएस और हिंदू लोग थे। इसलिए ये जो कर रहे हैं हम सब इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार तक। बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है और ये गर्माहट लाई है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष और लालू यादव के खास सिपासालार जगदानंद सिंह के बयान ने। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपने बयान के बाद से विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने एक बयान में आरएसएस और हिंदुओं को ही आतंकी बता दिया है। जगदानंद सिंह के इस बयान के बाद से सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। दरअसल उनका ये बयान बिहार में आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के दौरान हुई गिरफ्तारी पर पूछे गए सवाल पर आया था। पाकिस्तान से इनके टेलीफोन की बात होती है। पाकिस्तान में तो लोगों के रिश्तेदार हैं जो यहाँ से गए, वो भारत के लोग थे। तो अपने रिश्तेदारों से बात करना मतलब राष्ट्र विरोध है क्या? ये तो बताना चाहिए कौन सा वह क्रिया, कौन सा वह काम जिसके द्वारा ये साबित होता है कि टेलीफोन पर बात की गई जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। और जब जब भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक लोग पकड़े गए पाकिस्तान के एजेंट में, वो सभी आरएसएस और हिंदू लोग थे। इसलिए ये जो कर रहे हैं हम सब इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब इस पटना का एसएसपी बोलता है ये संगठन आरएसएस की तरह है जो शारीरिक बनावट को दुरुस्त करने के लिए लोगों को प्रशिक्षण देता है, तो उस समय छिड़ जाते हो, इस आईपीएस को नौकरी से हटा दो। और जब देश कहता है कि आरएसएस को मत आगे बढ़ने दो, तो उस समय चिढ़ होती है कि हमारे राष्ट्र की सेवा के लिए बने हैं। इसका जवाब है इनके पास, अशोक चक्र से सम्मानित हमारा आईपीएस अफसर, कंधे पर शोभा नहीं है अशोक चक्र की, वह एक राष्ट्र का सबसे सशक्त और पहचान है। इस बयान पर अब बीजेपी और जेडीयू की तरफ से तीखे हमले किए गए हैं। तेज प्रताप जी ठीक कहते हैं, आरजेडी का कब्र खोदने के लिए ही जगता बाबू बुढ़ापे में वहां बैठे हुए हैं। तेज प्रताप गलत नहीं बोलते हैं। तेजस्वी यादव जी इस बात को समझ नहीं रहे हैं। और जगता बाबू क्या है? जगता बाबू क्या है? वो हिंदू नहीं हैं, वो रिटायर हो चुके हैं। उनका मानसिक संतुलन इस समय ठीक नहीं है, अवस्था के साथ किसी के साथ हो सकता है। तो तेजस्वी यादव जी को पार्टी आगे चलाना है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम अध्यक्ष के पद से मुक्त कर देना चाहिए। और मेरा सुझाव है कि इनको अब आराम करनी चाहिए। जरूरी थोड़े है राजनीति अंतिम क्षण, अंतिम सांस तक करें। अब कुछ अपनी जिंदगी भी जीना चाहिए, स्वास्थ्य का भी चेकअप कराते रहना चाहिए समय समय पर। और इस प्रकार का बयान देना, हास्यास्पद बयान, कहीं ना कहीं जो एनआईए की टीम है, पुलिस है, सेना की टीम है, उनका मनोबल गिराना है। और हमेशा इस प्रकार के काम में ये लगे रहते हैं। हमारे समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग जिस जगता बाबू को 15 साल 20 साल पहले देखते थे और आज उस जगता बाबू में इस प्रकार का चेंज, इस प्रकार का बदलाव, हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं आवश्यकता है उनको संपूर्ण विश्राम की। आरएसएस का भी नाम उन्होंने लिया है। आरएसएस को जानते कितना है? आरएसएस को जानने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब होता है समाज की सेवा। आरएसएस को जानने के लिए उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में जाना पड़ेगा और नजदीक से समझना होगा कि इसी कोविड काल में कितने लोगों ने अपना जान दे दिया लोगों की सेवा करते हुए, कोविड पॉजिटिव हुए और जान दे दिया। देश पर जब भी आपदा विपदा आई है, चाहे राज्य पर आपदा विपदा आई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग बिना अखबार में छपे,
सबसे आगे आम आवाम के पास जाकर उनको सेवा करने का काम किया है। चाहे जब बाढ़ आता है, चाहे जब भूकंप आता है, चाहे किसी प्रकार की कोई आपदा आई है, ये स्वर्णिम इतिहास है। नेहरू जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कभी प्रशंसा किए हुए हैं, लालू जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कभी प्रशंसा किए हुए हैं। इतिहास में सब कुछ दर्ज है। जगता बाबू को उस इतिहास को भी पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। और हम तो सुझाव देंगे मानवर तेजस्वी जी को कि तेज प्रताप जी ठीक कहते हैं, राजद को बर्बाद करने के लिए जगता बाबू आए हैं और उन्होंने कसम खाई है कि इसको बर्बाद करके ही यहां से जाएंगे। इस प्रकार के बयान देने से कहीं ना कहीं राजद के छवि को भी धक्का लगेगा और धक्का लग रहा है। सबसे पहले आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। जिन्होंने भी हिंदुस्तान की सार्वभौमिकता, अखंडता और भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। और ये पाकिस्तान परस्त जो भी आतंकवादी शक्तियां हैं, उन्हें एक ऐसे संदेश की जरूरत है जिसे वो ग्रहण करें और उन्हें लगे कि हिंदुस्तान में अब उनके नापाक जो उनकी हरकतें हैं उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पूर्व में भी कई अनावश्यक बयान दिए हैं। तो अब हंगामा तो मच गया है और इस हंगामा मचने के बाद जगदा बाबू को सफाई भी देनी पड़ी, पर इस बार भी उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। पहले दो चीजें मैंने डिफेंड नहीं किया है, लेकिन जो मेरे कथन का अर्थ बना रहे हैं केवल ये बताते हैं। ये तो मेरा कहना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर्स, उस समय के गृह सचिव का एक कथन है, रिपोर्ट के आधार पर। इनसे पर एक क्लैरिफिकेशन कहो, उस दिन आपने गलत कहा कि आज जो मैं कह रहा हूं वो गलत था। आज ये बात यहां स्पष्ट हो जाए तो आरके सिंह के बात में मेरे कहने में कोई अंतर नहीं है, और जो कहा है यहाँ का एक आईपीएस ऑफिसर, उसके कहने में मेरे कहने का अंतर नहीं है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे सारे शब्दों का एक अर्थ, धर्म के आधार पर मुजरिम मत बनाओ। यदि उसने गलती की है, किसी ने गलती की है, तो उस गलती को सबके सामने रखो। अब देखना होगा कि ये जो आग लगी है वो आगे कौन सा रुख इख्तियार करती है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक। शुक्रिया।